यहां पर आप देखते हैं कि 6 राज्यसभा के एमपी बनाए जाते हैं राजस्थान से। हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से, अशोक गहलोत से कि आपको अल्पसंख्यक समाज का कोई नेता नजर नहीं आया राजस्थान का? कि आपने हरियाणा से किसी को बना दिया, महाराष्ट्र से बना दिया, केरल से बना दिया, और जो 11% आपको वोट दिया आपने क्यों नहीं बनाया उनको? तो मालूम हुआ, मैं आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत कभी नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई नेता बन जाए। वो कभी नहीं चाहते कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक तुम्हारा कोई बड़ा नेता बन जाए जो तुम्हारी दिल की अरमानों को पूरा कर सके, जो हमारी मां और बहनों की आंख में आंसू है उसको समझ सके, जो हमारे बुजुर्गों की रातों की नींद जो बर्बाद हो चुकी है औलाद के मुस्तकबिल के लिए उनकी तकालीफ को महसूस कर सके। ये कभी नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई लीडर बने। ये कभी नहीं चाहते कि तुम्हारी सफों से गरीब का बेटा या बेटी उठकर कोई नेता बन जाए। ये यही चाहते हैं कि तुम उनकी गुलामी करो, तुम उनके नाम लेकर जिंदाबाद के नारे मारो, तुम उनको डर कर वोट डालो। ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आकर कह रहा है कि तुमको नेता बनना है। जयपुर से लेकर राजस्थान के गलियों में तुम्हारा नाम होगा, दिल्ली के ऐवान में तुम्हारे नाम की गूंज होगी। याद रखो, तुम नेता बनोगे इंशाअल्लाह ताला। और मंजलिस क्या करना चाहती है? मंजलिस ये करना चाहती है कि ऐसा चेहरा उठे जो तुम उसको देखकर कहो कि हाँ ये मेरा है, और वो जब तुमको देखे तो कहे कि ये मेरा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम मंजलिस करना चाहती है। हम आपसे अपील करने आए हैं कि 25 तारीख के दिन आप जब वोट डालने जाएंगे, इस दीवाने की बातों पर गौर फरमाइए। मुझ में अगर कोई ऐब है तो बहुत मुझ में ऐब है मेरे भाई, मगर एक चीज जो मुझ में अभी तक अल्लाह ने नहीं पैदा होने दी वो ये है कि मैं अपने जमीर का सौदा आज तक नहीं किया, ना कभी इंशाअल्लाह ताला दमे वापसी तक करने वाला हूं। सच्चाई को बयान करता था और करता रहूंगा। डरना सिर्फ रब्बे कायनात से है। जमहूरियत है, संविधान है। हमको जमहूरियत और संविधान के दायरे में रहकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। तो 25 तारीख के दिन, 25 नवंबर के दिन आप सुबह के वक्त अपने घर से निकलिए और पतंग के निशान पर बटन दबाइए। अब जोशी साहब का क्या होगा मुझे पता नहीं, उनको क्या कहते हैं यहां पर, भाई साहब। भाई साहब, अगर आप भाई साहब हैं तो मैं क्या हूं आपका? अगर वो भाई साहब हैं तो मैं क्या हूं तुम्हारा? मेरे भाई, अब तुम ये सब बोल दिए, कहीं मेरे दिल को खुश करने के लिए तो नहीं कह रहे हो ना? जरा भाई साहब से पूछो। ये एक आदमी आया था, सर पे टोपी थी, दाढ़ी थी, इसने तमाम बातों को खोल खोल कर रख दिया। मेरी एक बात का तुम जवाब नहीं दे सकोगे भाई साहब, ना तुम दे सकोगे, ना तुम्हारा वो लीडर राहुल गांधी जो अमेठी से हार गया और कहता है ओवैसी जहां पे जाता हमको नुकसान होता है। अरे राहुल गांधी प्यारे, ये अमेठी तो मैं नहीं गया था तो तुम कैसे हार गए? मेरे पास तो कोई मौकिल नहीं है, मेरे पास तो कोई ऐसा जादू भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो मेरी इस बात को, ये आपको कभी नेता बनने नहीं देंगे। यह हरियाणा से, महाराष्ट्र से, केरल से लाकर राजस्थान का राज्यसभा का एमपी बनाकर भेजाएंगे। जीत भी जाओगे तो मंत्री नहीं मिलेगा, मंत्री का पोस्ट मिलेगा तो कब्रिस्तान मिलेगा। मलाई वो खाएंगे, बिरयानी का डब्बा उठाकर भाग जाएंगे। और तुम्हारा हाल सिर्फ यही है, मुझे माफ करना अगर मैं कह रहा हूं, हमारा हाल यह है कि जिस तरह शादी में बैंड बाजा होता है, हम लोग दूल्हे के आगे, बारात के आगे बड़ा जोर और शोर से बाजा बजाते हैं।
कि फुला लीडर फुला ये और बैंड बाजे वाले कभी भी शादी खाने के अंदर नहीं जाते। याद रखो, बैंड बाजे वाले कभी शादी खाने के अंदर नहीं जाते। उसका काम सिर्फ बाजा बजाना, म्यूजिक बजाना, नाचना, और जब दूल्हा और बारात अंदर चली जाती है तो शादी के लोग कहते हैं कि बेटा तेरा मुकाम बाहर है, तू अंदर मत जा। मैं आपसे कह रहा हूं, अब बाजा हम बजाएंगे अपना इंशाअल्लाह। अब बारात हम निकालेंगे हमारी इंशाअल्लाह ताला। और जब जमील खान राजस्थान की विधानसभा में अकेले नहीं जाएगा, हवा महल की पूरी जनता उसके साथ जाएगी इंशाअल्लाह ताला।